अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज गुलाम मुस्तफा सऊदी अरब से। जो लोग हज 2027 का इरादा रखते हैं वो तीन काम अभी से उन लोगों ने करने हैं। जिनके पास पैसे नहीं हैं वो भी ये काम करें, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप लोग भी हज 2027 करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, कौन तीन लोग हज 2027 की अप्लाई ना करें? लॉन्ग हज कितने दिन का होता है, शॉर्ट हज कितने दिन का होता है? लॉन्ग और शॉर्ट हज में मदीना में आप लोगों को क़ियाम कहाँ करना पड़ता है, और इसके अलावा मक्का मुकरमा में आप लोगों को दोस्तों कहाँ कहाँ क़ियाम करना पड़ेगा, कौन सी चार जगह में हुज्जाज कराम रुकते हैं, सारी तफसील आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। पहली चीज़ दोस्तों, जो लोग हज 2027 का इरादा रखते हैं, पहले नंबर पर पासपोर्ट बनवा लें। अगर बना हुआ है एक्सपायरी डेट चेक कर लें, कहीं एक्सपायर तो नहीं हो रहा। उसकी वैलिडिटी 16 नवंबर तक होनी चाहिए। अगर इससे कम होगी तो आपको न्यू बनाना पड़ेगा। दूसरा काम, आप लोग रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं, चाहे आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं। पिछले साल भी 4.5 लाख लोगों ने करवाई थी। पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जितने लोग हैं सबकी ख्वाहिश ये कि या अल्लाह हमें अपने घर का हज करवा, लेकिन अल्लाह जिसको कबूल करता है वही आता है। रजिस्ट्रेशन तो ज़रूर करवाएं, इसके बाद अल्लाह ताला बाकी बंदोबस्त करेगा। आपका जो काम है आप वो करें। तीसरा काम, आप लोगों ने जो पहली किस्त है, पहली पेमेंट है, वो तकरीबन 5.5 लाख से 6 लाख है, वो आप लोगों ने जमा रखनी है। जब आप लोगों को कही जाए आप लोगों ने फौरन उसको जमा करवाना है। इसके अलावा दोस्तों, हज 2027 का जो काम है वो जल्द ही शुरू होने वाला है। सऊदी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक इंशाअल्लाह आइंदा महीने से हज 2027 का जो काम है वो शुरू होने वाला है। रजिस्ट्रेशन सब फ्री में होंगी, इसके ऊपर कोई किसी का पैसा नहीं लगेगा। जिसके दिल में हज 2027 की अल्लाह के घर को देखने की तड़प है वो रजिस्ट्रेशन जरूर करें। जितना आपसे हो सकता है आप करें, बाकी अल्लाह का काम है, अल्लाह आपको कबूल करेगा। दोस्तों, कौन लोग हज के लिए अप्लाई ना करें? पहले नंबर पर 60 साल के जो बूढ़े हैं, बहुत ज़ईफ हैं, जिनके साथ कोई रहबर नहीं है दोस्तों, वो यहाँ आके 60-70 साल के बूढ़े परेशान होते हैं। रहबर के साथ अप्लाई करें, बेटे को साथ लाएं, किसी को साथ लाएं जो आपका मुआविन हो, वरना बूढ़े लोग यहाँ के परेशान होते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं चलता। दूसरे नंबर पे दोस्तों, ऐसे बीमार जिनकी बीमारी बहुत सख्त है, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, और उनके दिल का मसला है, गुर्दों का मसला है, फेफड़ों का मसला है, आंतों का मसला है, शुगर का मसला है, इनको जाने नहीं दिया जाएगा। हज भी खराब होता है, जो साथ वाले होते हैं उनका भी हज खराब होता है। इसके अलावा दोस्तों, हामला खवातीन, अभी बताया भी जाएगा, ऐसे हामला खवातीन जिनके आखिरी 2-3 माह हैं। साल हज 2026 में बहुत सारी खवातीन को यहाँ के प्रॉब्लम हुई दोस्तों, बहुत सारी परेशानी जो मैं यहाँ बताना नहीं चाहता, साफ अल्फाज में आप लोग समझ के होंगे। बहुत सारे लोग झूठ बोलकर कह देते हैं कि हमारा अमल अभी 2-3 महीने का यहाँ आते हैं, और इस साल भी अरफा के दिन एक औरत की डिलीवरी हुई है। ऐसा काम बिल्कुल ना करें। पहले आप लोग इस काम से फारिग हो जाएं, फिर आप लोग हज करें, ताकि आपके पैसे ज़ाया ना हो, आप यहाँ इबादत कर सके। लॉन्ग हज कितने दिन का होता है? लॉन्ग हज 38 से 42 दिन का होता है। शॉर्ट हज 21 से 25 दिन के दरमियान होता है। शॉर्ट हज में सिर्फ 3 दिन मिलते हैं। अपनी मर्जी से ना ज्यादा कर सकते हैं ना कम कर सकते हैं, जितना वक्त दिया जाएगा उतना ही रहना पड़ेगा। मदीना में जो आपको होटल दिया जाएगा उसको खाली करना पड़ेगा, पीछे और लोग होते हैं फिर उनको दिया होता है, यानी बुकिंग होती है। जितना क़ियाम आपको कहा जाएगा, जितना होगा उतना ही आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा लॉन्ग और शॉर्ट हज में क्या सहूलियात एक तरह की होती है? जी हाँ, सहूलियात मीना में, मुज़दलिफ़ा में, अरफात में, मक्का में, मदीना में, हर जगह खाने में, पीने में, जहाज़ में, आपको पाकिस्तान से लेके वापसी आने तक हर तरह की एक तरह की ही सहूलियात होगी। यानी कोई ऐसा नहीं होगा लोन वालों को ज़्यादा सहूलियात दी जाएगी। सरकारी में जो जाएंगे सबको एक ही सहूलियात दी जाएंगी। सरकारी हज में मक्का मुकरमा में रिहाइश कहाँ मिलती है? अजीज़िया तो आप लोग जानते हैं। दूसरे नंबर पे बथा कुरैश, तीसरे नंबर पे अल नसीम के अंदर मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ हाजियों को हरम के करीब रिहाइश भी दी जाती है। वो जिनका नाम आ जाता है, जो खुश नसीब होते हैं, जिनका करीब लिखा होता है, उनको ही मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, खवातीन अपने महरम के साथ ही हज करें, यहाँ अकेली ना आए वरना मुश्किल होता है।
پھر آپ کو آپ کا محرم ساتھ ہوگا، آپ کو گائیڈ کرے گا، آپ کی بہت سی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ اپنے محرم کے ساتھ حج کریں، یہ سب سے بہتر ہے۔ کچھ آپ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کے کچھ سوالات ہیں، کچھ باتیں آپ کو جو نہیں سمجھ آئی، کمنٹس باکس میں ضرور پوچھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے چینل عمرہ ٹپس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ اس چینل پہ آپ لوگوں کو حج 2027 کے متعلق پوری اپڈیٹ دیتا رہوں گا، اور آپ لوگ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔